नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मंगलौर उपचुनाव चल रहा है और आज 8 तारीख है। आज शाम के 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। प्रत्याशी और पार्टियाँ अपने अपने जोर लगा रही है। वहीं पे आज हमारे साथ उर्वेदुर रहमान उर्फ मोंटी जी हैं। उनसे जानते हैं कि उनका जो डोर टू डोर का प्रचार था वो कैसा रहा और क्या उनके समीकरण बन रहे हैं, क्या जनता का उनके प्रति रुझान है। नमस्कार। मोंटी जी, जैसे अभी तक का आपका डोर टू डोर प्रचार था, देखने को मिला है कि बसपा पार्टी की ज़्यादा जनसभाएं नहीं हुई हैं, लेकिन आप निरंतर डोर टू डोर जा रहे थे और जो दिग्गज पार्टियां हैं कांग्रेस और भाजपा, उनके लगातार जो है प्रदर्शन हुए हैं, लगातार सभाएं हुई हैं। ऐसे में आपका समीकरण क्या बन रहा है उनके आगे? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। वो उनकी स्ट्रैटेजी है कि वो हाय हुल्ला कर रहे हैं, ये हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम लोगों के घर पे जा रहे हैं। क्योंकि आजकल हर आदमी जो है अपना सम्मान अलग रखता है। वो ये चाहता है कि मुझे अलग से सम्मान मिले, मुझे अलग से जो है मेरा प्रतिनिधि जाने पहचाने। तो जब उसको ये संतुष्टि हो जाती है तो ऐसी बात नहीं, वो वोट भी करते हैं। लेकिन अगर जो बात कही जाए कि जिसके आगे ज़्यादा समर्थन है उसकी पीछे और भी भीड़ हो जाती है। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं दिखावे की होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल से जुड़ी होती हैं। हमारे पिताजी ने लोगों के दिल में जगह बनाई, लोगों के घर में दिलों में जो है अपना घर बनाया। उन्होंने उनका खूब प्यार और आशीर्वाद जो है पब्लिक का मिला, यहाँ जनता का मिला। हमेशा जो है मंगलौर की आवाम ने उन्हें अपने सराखों पर बिठा कर रखा। वो कभी भी जो है इतनी हाय हुल्ला नहीं करा करते थे। वो सिर्फ क्या करा करते थे कि हम अपने जो पब्लिक है, जो हमारी जो जनता है, जो हमारे मिलने वाले हैं, उनके बीच में जा कर के बैठने का काम करते थे। उससे क्या होता है कि पब्लिक जो है, जब आप उनके बीच में जा कर के बैठते हैं तो वो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, अपनी बातें आपके सामने रख पाते हैं। और जब आपसे वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं तो वो आपको अपने दिल में बिठा लेते हैं। तो हमें उनके दिल में जगह बनानी है, हमें खाली वोट ही नहीं चाहिए। मोंटी जी, अगर जो बात करी जाए आपके जन समर्थन ना होने की पीछे जो वजह है, वो ये भी आंकलन की जा रही है मंगलौर की जनता के द्वारा भी और भी द्वारा कि आपने कहीं ना कहीं अंदर खाने समर्थन दे दिया है। देखिए, इस बारे में तो मैं हंस ही सकता हूँ। ये चुटकुला मैंने सुना है आपसे। कुछ लोगों ने मतलब इस तरह की अफवाही मेरे भी एक दो जगह से सुनने में आया है। मैं आपको बताता चलूँ, बहुजन समाज पार्टी यहाँ मेन लीड में है। पिछले 5 विधानसभा चुनाव में 4 बार यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज करने का काम किया है और हम यहाँ मेन लीड में हैं। तो मेन लीड वाला कभी किसी को समर्थन किया नहीं करता, उसको समर्थन लोग करते हैं, वो किसी को समर्थन नहीं किया करता। प्रचार प्रसार जैसे कि धीरे हो गया, इससे भी आंकलन लगाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि मैं हर जगह में डोर टू डोर जा रहा हूँ। वो लोग तो हाय हुल्ला कर रहे हैं, एक जगह चले गए, 2 जगह चले गए। मुझे आपने हमेशा देखा होगा मैं विधानसभा में डोर टू डोर जा रहा हूँ। तो मेरी मेहनत और मेरा प्रचार उनसे बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ गए हैं। मैं हर एक गली के, हर एक गांव के, हर एक कस्बे के, हर एक घर में जा रहा हूँ। मैंने कोई मकान इस विधानसभा का नहीं छोड़ा, मैंने कोई गली इस विधानसभा की नहीं छोड़ी। इससे बड़ा कैंपेन मैं नहीं समझता कोई होगा। हाय हुल्ला करने के लिए तो 2 मिनट लगेंगे। अपने जितने लोग हैं उन्हें जमावड़ा करो, डीजे बजाओ, हाय हुल्ला हो जाएगा। तो उससे कुछ नहीं होता है। वोट जो है पब्लिक अपने दिल से निकालती है, दिमाग से भी नहीं। जब हम उनके दिल में जगह बना लेंगे तो वोट अपने आप निकल करके आएगा। और मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी पहले इससे ज़्यादा मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ने जा रही है। पहले तो जितना आपने देखा होगा कि हमारा अल्मोड़ा यूपी तक का संगठन हमारा इस विधानसभा पर आ गया है। पहले इतना कभी नहीं आया हमारे विधानसभा के चुनाव में, पहली बार इतना आया है। और हम मजबूती के साथ में पहले जितने भी चुनाव है उनमें सबसे ज़्यादा मजबूती के साथ हम इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा जीत दर्ज करने का काम करेंगे। अगर जो बात कर ली जाए कांग्रेस की और भाजपा की, तो उनके प्रदेश के और केंद्र के करीब करीब सारे नेता यहाँ पे मंगलौर उपचुनाव में आ गए हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेता बहुत कम देखने को मिले हैं। नहीं, आपने देखा होगा यहाँ पर जो है हमारे जो है पूर्व में जो प्रदेश अध्यक्ष रहे
वो तक आ गए, पूर्व में जो प्रभारी रहे वो तक आ गए, यहाँ के प्रभारी तो काम कर ही रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी काम कर रहे हैं, बूथ स्तर के जो सेक्टर अध्यक्ष हैं वो भी काम कर रहे हैं, यहाँ तक के जो विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी, सारे पदाधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं। बस मैंने वो बताया ना आपको कि मतलब हम हाय हुल्ला नहीं, हम अंदर खाने काम कर रहे हैं, और अंदर खाने जब ज़मीन खिसकती है ना तो आदमी धंस जाता है, उबर नहीं पाता। मोंटी जी, एक सवाल यहाँ पे और बन रहा है कि सवाल ये मोंटी जी कि काजी निजामुद्दीन जी बोल रहे हैं कि जब हम विधायक थे यहाँ पे या हम विधायक बनेंगे तो विकास कार्य उस टाइम पे हुए हैं और अब और तेज़ी से होंगे। उधर ही करतार बढ़ान जी बोल रहे हैं कि हम मंगलोर को बेंगलोर बना देंगे और विकास कार्यों में इतनी तेज़ी आएगी कि यहाँ पे हर तरीके से मंगलोर के युवाओं को रोज़गार मिलेगा। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ, इससे पहले जो है कांग्रेस के लोग पहले भी जो है मतलब जो है 40 साल से यहाँ विधायक रहे, जो आज कांग्रेस में हैं, वो 40 साल से उनके वालिद मरहूम जो है बेचारे, और ये खुद भी जो है 15 साल तक विधायक रहे। हमने तो उनका ऐसा कोई काम नहीं देखा। अपने मुंह से मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। ज़रा पब्लिक में जाके पता करिए, पब्लिक बताएगी कि इन्होंने क्या काम करवाया है, और हमारे वालिद साहब ने क्या काम करवाया है वो बच्चा आपको बता देगा। और RTI में आप पता कर लीजिए कि कौन से सेशन में, विधानसभा के कौन से सेशन में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। मैं समझता हूँ 2012 से 17 और ये 22 से 23 तक का जो मेरे पिताजी का कार्यकाल रहा, ये इतना इसमें काम हुआ है कि सारी ज़िंदगी मंगलौर में इतना, इससे 10% भी काम नहीं हुआ। और रही बात बढ़ाना जी की, तो बढ़ाना जी तो बेचारे हवाई बात कर रहे हैं। उनके बारे में मैं कोई टोका टिप्पणी नहीं करूँगा। बच्चा समझ गया है कि वो सिर्फ ये करना चाहते हैं कि भाई चुनाव लड़ो और निकलो। जो आपके पिताजी हैं स्वर्गीय श्री सरबत करीम अंसारी जी, आपको सिंपत्ति वोट मिल रहा है या मोंटी जी आपके अपने व्यवहार का वोट मिल रहा है? देखिए, सिंपैथी वोट तो मेरे साथ जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि वो लोग मैंने कहा ना कि उन लोगों के दिलों में मेरे पिताजी ने राज किया है, उनके दिलों में पब्लिक के जो है घर बनाया है मेरे पिताजी ने। सिंपैथी वोट तो मुझे मिल ही रहा है, उन्हीं का बनाया हुआ कुनबा है और उन्हीं का बनाए हुए कुनबे पे जो है हम चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कहीं, मैं भी पिछले 15 साल से पिताजी के साथ एक्टिव रहा हूँ, तो वो मुझे भी भली भांति जानते हैं। इसलिए जो गुलदस्ता मेरे पिताजी सजा कर गए थे 36 बिरादरी का, उसमें से एक भी फूल कम नहीं हुआ है, और फूल जो है बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है। ये हमारी जिम्मेदारी है उसे मेंटेन करके रखने की, वो हम पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये वालिद साहब ने बहुत मुश्किल से ये कुनबा खड़ा किया था, बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रगल उन्होंने किया, तो हम उनके स्ट्रगल को और अपनी मेहनत को, क्योंकि हमने पिछले 15 साल से मेहनत करी है, ज़ाया नहीं जाने देंगे। आने वाली 10 तारीख को मैं आपके माध्यम से अपील करूँगा कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से बाहर निकलें और मतदान करें, और आने वाले 13 तारीख को इंशाल्लाह रिज़ल्ट बहुजन समाज पार्टी के फेवर में होगा। मोंटी जी, चलते चलते लास्ट सवाल, क्या आप जीत जाएंगे? 3.25 साल का ये उपचुनाव है लगभग, तो ऐसा क्या कार्य करेंगे कि आने वाले समय में भी आपको 5 साल के लिए पूरे जनता जो है फिर दोबारा से विधायक बना के विधानसभा में भेजें? देखिए, मैंने आपको बताता चलूँ कि 2022 में मेरे पिताजी को यहाँ से विधायक चुना गया था, और 1.5 साल का पीरियड ही हुआ कि उनका इंतकाल हो गया। लेकिन इस 1.5 साल भी मैं जैसे 15 साल से साथ रहा, इस 1.5 साल से भी मैं उनके साथ मुस्तैदी से रहा, और मुझे हर एक काम का पता है कि जो उन्होंने सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो इस विधानसभा के लिए आनी है, जिनकी फाइल बन करके तैयार हो चुकी है। जैसे एजुकेशन सेक्टर में MA का उच्चीकरण होना है, उसके 5 करोड़ रुपए आवंटित हुए हैं। यहाँ शिक्कर के कॉलेज में स्टाफ आना है, और ये जो हमारा नया सब स्टेशन जो 220 kVA का 250 करोड़ की लागत से बनने जा रहा है, इसका हैंड ओवर करवाना है, और ताकि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेशन हो सके। बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं रोड कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए, और उन पे भी काम होना है। तो हम हर संभव प्रयास करेंगे कि जो पिताजी ने जो हमारे सामने एक टारगेट बनाकर रखा था, हम उसको जल्दी अचीव कर लेंगे, क्योंकि वो टारगेट हमें पता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे उर्बिद रहमान उर्फ मोंटी, जिन्होंने कहा है कि पिताजी के साथ मैं 15 साल रहा हूँ और
पिछले जब विधायक बने हैं 1.5 साल विधायक थे, तो जितनी भी उन्होंने योजनाएं हैं जो हो चुकी है और जो होनी है सभी का हमें पता है। अगर तो मैं विधायक बन जाता हूं तो बहुत जल्द उन योजनाओं को अचीव करके मंगलौर में लाके हम देंगे और इसी के बेस पे दोबारा 5 साल का जो चुनाव होगा 2027 का, वो भी जनता मुझे जिताएगी, ये मेरा विश्वास है। तो बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।